कल्पना कीजिए एक ऐसी दुनिया की जहां घड़ी तो चलती है लेकिन सूरज नहीं ढलता। एक ऐसा देश जिसे दुनिया का आखिरी कोना कहा जाता है। हम बात कर रहे हैं नॉर्वे की। नॉर्वे दुनिया का आखिरी देश नहीं है, लेकिन इसका उत्तरी शहर हैमरफेस्ट और सवालबार्ड द्वीप समूह इंसानी आबादी वाले सबसे उत्तरी हिस्सों में से एक है। नॉर्वे यूरोप के उत्तर में स्थित एक देश है, स्कैंडिनेवियन क्षेत्र का हिस्सा। ये देश आर्कटिक सर्कल के पास तक फैला हुआ है। इसी वजह से इसे अक्सर दुनिया का आखिरी देश भी कहा जाता है, क्योंकि इसके आगे सिर्फ बर्फीला आर्कटिक क्षेत्र है। लेकिन आखिरी का मतलब यहाँ अंत नहीं बल्कि शुरुआत है, अनोखे प्राकृतिक चमत्कारों की शुरुआत। नॉर्वे के उत्तरी हिस्से में एक अद्भुत घटना होती है, मिडनाइट सन यानी आधी रात का सूरज। मई से जुलाई के बीच यहाँ सूरज 24 घंटे आसमान में रहता है। न दिन खत्म होता है न शाम आती है। घड़ी रात के 12 बजाती है, लेकिन आसमान कहता है अभी तो दिन है। बच्चे रात में फुटबॉल खेलते हैं, पर्यटक आधी रात में पहाड़ चढ़ते हैं और फोटोग्राफर सोते ही नहीं। पृथ्वी सीधी नहीं घूमती, ये लगभग 23.5 डिग्री झुकी हुई है। जब पृथ्वी का उत्तरी भाग सूरज की ओर झुका होता है तब आर्कटिक सर्कल के ऊपर के क्षेत्रों में सूरज डूबता ही नहीं, और जब वही हिस्सा सूरज से दूर झुकता है तब महीनों तक सूरज निकलता ही नहीं। इसीलिए कहा जाता है यहाँ 6 महीने दिन और 6 महीने रात। हालांकि असल में ये अवधि जगह के अनुसार बदलती है, लेकिन अनुभव वैसा ही लगता है। नवंबर से जनवरी नॉर्वे के उत्तरी इलाकों में सूरज क्षितिज से ऊपर नहीं उठता। दिन का समय भी शाम जैसा लगता है। इसे कहते हैं पोलर नाइट। लेकिन ये अंधेरा डरावना नहीं, ये जादुई है, क्योंकि इसी अंधेरे में आकाश में प्रकट होता है एक स्वर्गीय नृत्य, ऑरोरा बोरेलिस, उत्तरी ध्रुवीय प्रकाश। नॉर्वे दुनिया के सबसे बेहतरीन स्थानों में से एक है जहां इसे देखा जा सकता है। सूर्य से आने वाले कण जब पृथ्वी के मैग्नेटिक फील्ड से टकराते हैं तो आकाश में प्रकाश की परतें बनती हैं। ऐसा लगता है जैसे आसमान खुद सांस ले रहा हो। पुराने समय में लोग इसे देवताओं का संकेत मानते थे। नॉर्वे की पहचान सिर्फ मिडनाइट सन नहीं बल्कि इसके फ्योर्ड्स भी हैं। फ्योर्ड यानी समुद्र की लंबी गहरी शाखाएं जो बर्फीले ग्लेशियरों ने हजारों सालों में काटकर बनाई हैं। कुछ फ्योर्ड इतने गहरे हैं कि उनमें पूरा पहाड़ समा जाए। यहाँ का पानी शांत लेकिन इतिहास बेहद प्राचीन। यही वो भूमि है जहाँ से निकले थे वाइकिंग योद्धा, समुद्री यात्री, खोजकर्ता योद्धा जो 1000 साल पहले छोटे जहाजों में महासागर पार करते थे। उन्होंने यूरोप, आइसलैंड, ग्रीनलैंड, यहाँ तक कि उत्तरी अमेरिका तक यात्रा की। नॉर्वे सिर्फ बर्फ की भूमि नहीं, साहस की भूमि भी है। आज नॉर्वे दुनिया के सबसे विकसित देशों में गिना जाता है। उच्च जीवन स्तर, स्वच्छ ऊर्जा, शिक्षा और स्वास्थ्य की बेहतरीन व्यवस्था, प्रकृति के साथ संतुलित जीवन। यहाँ लोग प्रकृति को जीतते नहीं, उसके साथ जीते हैं। ट्रोम्सो शहर रात के 1 बजे लेकिन उजाला। लोग कैफे में बैठे हैं, बच्चे साइकिल चला रहे हैं। सोचिए जब रात ही ना हो तो दिनचर्या कैसी होगी। यहाँ लोग पर्दे गहरे लगाते हैं ताकि सो सकें। घड़ी देखनी पड़ती है, आसमान नहीं। नॉर्वे का जीवन समुद्र से जुड़ा है। यहाँ की अर्थव्यवस्था में मछली, तेल और समुद्री व्यापार का बड़ा योगदान है। ठंडे पानी की मछलियाँ दुनिया भर में भेजी जाती हैं। जहां इंसान ने ठंड से दोस्ती कर ली। बर्फ से ढका छोटा गांव, रंगीन लकड़ी के घर, चिमनियों से धुआं उठता हुआ। आर्कटिक के पास रहना आसान नहीं। तापमान कई बार 0 से 20-30 डिग्री नीचे चला जाता है। हवा इतनी ठंडी कि खुली त्वचा कुछ मिनटों में सुन्न हो जाए। फिर भी यहाँ लोग सिर्फ जीवित नहीं बल्कि खुशहाल जीवन जीते हैं। घरों को खास तरीके से बनाया जाता है। मोटी दीवारें, 3 परत वाले शीशे और गर्म फर्श। बाहर बर्फीली आंधी चलती है, अंदर लोग चाय पीते हुए किताब पढ़ते हैं। ये ठंड से लड़ाई नहीं, ये ठंड के साथ समझौता है। जब दिन खत्म ही नहीं होता, कमरे में मोटे काले पर्दे लगे हैं, बाहर तेज धूप। मिडनाइट सन के समय एक अजीब समस्या पैदा होती है, नींद की। जब 24 घंटे उजाला हो तो शरीर की जैविक घड़ी भ्रमित हो जाती है। लोगों को सोने में दिक्कत होती है। बच्चे कहते हैं अभी रात नहीं हुई। बड़ों को पर्दे बंद करके कृत्रिम रात बनानी पड़ती है। डॉक्टर बताते हैं यहाँ के लोग लाइट कंट्रोल सीख जाते हैं। समय घड़ी से चलता है, आसमान से नहीं। और जब सूरज महीनों गायब हो जाए, पोलर नाइट के दौरान मनोवैज्ञानिक चुनौती और बड़ी होती है। लगातार अंधेरा ऊर्जा कम कर देता है। इसलिए नॉर्वे में लोग खास लाइट थेरेपी का उपयोग करते हैं। तेज सफेद रोशनी वाले लैंप जो सूरज जैसी रोशनी देते हैं। स्कूल, ऑफिस, घर, सब जगह रोशनी बहुत तेज रखी जाती है, क्योंकि यहाँ रोशनी सिर्फ उजाला नहीं, मानसिक स्वास्थ्य भी है। पारंपरिक कपड़ों में लोग रेनडियर के साथ नॉर्वे के उत्तरी भाग में एक प्राचीन समुदाय रहता है, सामी लोग। ये लोग हजारों सालों से आर्कटिक क्षेत्र में जीवन जी रहे हैं। इनकी संस्कृति प्रकृति से जुड़ी है। इनकी भाषा अलग, संगीत अलग, कपड़े अलग। इनका मुख्य साथी रेनडियर।
रेंडियर सिर्फ जानवर नहीं, जीवन का आधार है। बर्फ पर रेंडियर स्लेज चलती हुई। पहले समय में रेंडियर ही परिवहन का साधन थे। लंबी बर्फीली यात्राएं स्लेज के सहारे होती थीं। आज भी कई सामी परिवार रेंडियर पालन करते हैं। उनके झुंड मौसम के साथ चलते हैं और लोग उनके साथ। ये घुमंतु जीवन शैली आज भी जीवित है। सामी गायक खुली बर्फीली भूमि में गाते हुए। सामी लोगों का एक विशेष गायन होता है जिसे योइक कहा जाता है। ये गीत किसी व्यक्ति, जानवर या जगह की आत्मा को दर्शाता है। बिना वाद्य यंत्र, सिर्फ आवाज और भावना। खुले आकाश के नीचे ये संगीत अजीब तरह से गूंजता है। इतनी ठंड के बावजूद यहाँ जीवन रुकता नहीं। स्कूल चलते हैं, खेल होते हैं, त्योहार मनते हैं। बच्चे बचपन से ही ठंड के अभ्यस्त बना दिए जाते हैं। वे बर्फ में खेलते हैं, स्की करना सीखते हैं और गिरकर उठना भी। यहाँ की रोजमर्रा की कला। लोग स्की पर ऑफिस जाते हुए। जहाँ दुनिया में स्की खेल है, नॉर्वे में ये जीवन है। कई जगह लोग स्की से काम पर जाते हैं। ये सिर्फ खेल नहीं, परंपरा है। कहा जाता है स्कीइंग की आधुनिक कला यहीं से शुरू हुई। आधुनिक नेवी जहाज, तटरक्षक पोत। नॉर्वे का समुद्र आज भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना वाइकिंग युग में था। लेकिन अब जहाज लकड़ी के नहीं, हाईटेक है। नेविगेशन सैटेलाइट से होता है। मौसम की भविष्यवाणी सटीक होती है। फिर भी समुद्र को यहाँ आज भी सम्मान से देखा जाता है। समुद्र में तेल रेग। 1960 के दशक में नॉर्वे के समुद्र में तेल मिला। ये खोज देश की अर्थव्यवस्था बदल गई। लेकिन खास बात, नॉर्वे ने इस धन को सावधानी से इस्तेमाल किया। एक राष्ट्रीय फंड बनाया गया भविष्य की पीढ़ियों के लिए। आज ये दुनिया के सबसे बड़े सरकारी निवेश फंडों में से एक है। हरी ऊर्जा का देश, हाइड्रो पावर डैम, इलेक्ट्रिक कारें। नॉर्वे अपनी ऊर्जा का बड़ा हिस्सा जल विद्युत से बनाता है। नदियाँ, पहाड़, पानी बन गए बिजली के स्रोत। यहाँ इलेक्ट्रिक कारों का उपयोग दुनिया में सबसे अधिक है। प्रकृति से लेना पर उसे बचाकर भी रखना, यही संतुलन है। खतरनाक सुंदरता, खड़ी चट्टान, प्रीकस्टोलन जैसा दृश्य। नॉर्वे की सुंदरता कई बार खतरनाक भी है। खड़ी चट्टानें, गहरी घाटियां, फिसलन भरे रास्ते। पर साहसी लोग यहाँ ट्रेकिंग के लिए आते हैं। कुछ चट्टानें ऐसी हैं जहाँ खड़े होकर नीचे देखने पर दिल की धड़कन तेज हो जाती है।